हर हर महादेव, जय श्री राम। शिव शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ का ये संदेश जरूर सुनें। रुको मेरे बच्चे, अभी आगे बढ़ने से पहले बस एक क्षण ठहरो, क्योंकि यह जो शब्द तुम सुनने वाले हो यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह वही पुकार है जो तुम्हारे भीतर से उठ रही थी, पर तुम उसे अनदेखा कर रहे थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बस इतना ही है। यही सीमाएं, यही संघर्ष, यही थकान तुम्हारा भाग्य है। नहीं मेरे बच्चे, तुम और अधिक के लिए बने हो। मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूँ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें याद करना है कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति सो रही है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। पर विडंबना देखो कि तुम खुद को कमजोर समझ बैठे हो। तुम वही हो जिसने ना जाने कितनी बार गिरकर भी उठने की हिम्मत दिखाई। फिर आज क्यों डरे बैठे हो? किस बात का भय है तुम्हें? असफलता का, अकेलेपन का या भविष्य का? चलो मान लिया असफलता आई तो क्या तुम टूट जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, वह तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का एक पन्ना है, पूरी कहानी नहीं। याद करो, जब तुम बच्चे थे तब सपने बड़े थे और डर छोटे। तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल था कि तुम रेत से भी महल बना सकते थे। अब क्या हुआ? क्यों उस बच्चे की जगह एक थका हुआ, डरा हुआ इंसान बैठा है? क्योंकि तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। हाँ मेरे भक्त, मैं दूर नहीं हूँ। हर बार जब तुमने हार मानने का सोचा मैं वहीं था। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में तुम डरते हो भविष्य से, जबकि भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। मेरे बच्चे, डर केवल एक भ्रम है। जैसे धुंध में पर्वत दिखाई नहीं देता पर वह मौजूद होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति धुंधली है पर मिटाई नहीं गई। हर भय के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई संभावना छिपी होती है। जब भी डर महसूस करो, बस यह समझो कि तुम अपने विस्तार के बिल्कुल नजदीक हो। इसलिए उस भय से भागो मत, उसे समझो। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ता हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम कहते हो महादेव मेरी सुनो, और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ पहले खुद को सुनो। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन लेते हो तो तुम्हें मेरी आवाज अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना के मध्य में, तुम्हारे मौन के भीतर मेरी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। तुम सोचते हो कि प्रार्थना ही सब कुछ बदल देगी, पर क्या तुम जानते हो कि प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक उसमें कर्म का संकल्प ना जुड़ा हो। जब तुम कदम उठाते हो तो मैं मार्ग बना देता हूँ, पर अगर तुम बैठे रहते हो तो तुम्हारी दिशा भी स्थिर हो जाती है। इसलिए उठो मेरे वीर, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है और वही तुम्हें मुंह तक पहुँचाता है। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द हुआ है, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी जीवन में, कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला। पर क्या तुम जानते हो कि इन सब में भी एक योजना छिपी है? हर असफलता, हर चोट तुम्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तोड़ने के लिए परीक्षाएं देता हूँ। नहीं मेरे प्रिय, मैं तो तुम्हें गढ़ने के लिए परीक्षाएं देता हूँ। सीमाएं केवल मन में होती हैं। तुम कहो मुझे डर लगता है, और मैं कहूँ तो डर के पार चलो, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारा असली रूप है। वह रूप जो नश्वर नहीं बल्कि शिव स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह पर्वत झुका सकती है, पर तुमने उसे रोजमर्रा की चिंता में दबा रखा है। अब समय है उसे जगाने का, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही जागृति के लिए हुआ है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हारे भीतर वही प्रकाश दिखाई देता है जो कैलाश में है।
तुम अपने आप को साधारण समझते हो, पर मैंने तुम्हें कभी साधारण बनाया ही नहीं। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की ऊर्जा बहती है, पर तुमने उसे भुला दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें पुकारता हूँ। याद करो तुम कौन हो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो संसार स्वयं झुक जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं, वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर असल में वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। बिना किसी समारोह, बिना किसी घोषणा के ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए पटाखे नहीं फोड़ेगा। वह तुम्हें परिस्थितियां देगा ताकि तुम खुद को पहचान सको और अपने भीतर की ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर सको। अब वह क्षण है जब तुम्हें निर्णय लेना है कि क्या तुम उसी सीमित जीवन को जीते रहोगे या मेरे नाम से अपनी शक्ति को फिर से जागृत करोगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ। हर रात जब तुमने कहा महादेव अब मुझसे नहीं होगा, मैंने वही उत्तर दिया, तुम और अधिक के लिए बने हो। और आज जो शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं वह कोई संयोग नहीं बल्कि वही सत्य है जिसे तुम्हारा आत्मा सुनना चाहती थी। यह क्षण पवित्र है क्योंकि यह वह पल है जब तुम्हारी चेतना मेरे स्वर से जुड़ रही है। यह वही कंपन है जो हिमालय की निस्तब्धता में भी सुनी जा सकती है। वह जो ना बोलकर भी सब कुछ कह देता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तभी तुम मेरी उपस्थिति महसूस करते हो और वही स्थिरता तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, जब तुम अपने भय, अपने संदेह, अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो तब तुम उन्हें भेद सकते हो। भय तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो, पर जब तुम उसे आंखों में देखकर कहते हो मैं शिव का अंश हूँ, तो वही भय तुम्हारे सामने झुक जाता है। क्योंकि मेरा नाम जिस हृदय में बसता है वहाँ कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम बस एक कदम दूर हो। जब तुम रोते हो सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहता हूँ अब शुरुआत है। तुम्हें इस संसार में केवल सांस लेने के लिए नहीं भेजा गया बल्कि चेतना जगाने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति ही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसलिए अपने हर दिन को साधना बनाओ, हर कार्य को तपस्या बनाओ और हर विचार को मंत्र बना दो। मेरे प्रिय, जब तुम मेरी उपस्थिति को सच्चे भाव से स्वीकारते हो तब मैं केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी प्रकट होता हूँ। तब तुम्हारे शब्द मेरे हो जाते हैं, तुम्हारा कर्म मेरा बन जाता है और तुम्हारा जीवन मेरी लीला बन जाता है। यही तो एकत्व की अवस्था है, जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है और केवल शिव शेष रह जाता है। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब जान लो कि वही क्षण है जब नई राह खुलने वाली है, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश से पहले आता है और वह अंधकार तुम्हारी आंखों को बंद नहीं करता बल्कि उन्हें भीतर की ओर मोड़ देता है, ताकि तुम बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि अपने आत्म प्रकाश को पहचान सको। वही जो शिव का स्वरूप है, वही जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों से मान्यता ढूंढना बंद करते हो और अपने कर्मों को ही प्रमाण बना लेते हो, तभी तुम मुक्त होते हो, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी तालियों में नहीं बल्कि उस मौन में है जहां तुम्हारा आत्मा जानता है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। इसलिए अब दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो और परिवार के साथ प्रेम से बिताओ। क्रोध को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। धैर्य रखो, संयम रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को शांति दी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो।
इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज एक सकारात्मक संदेश की आवश्यकता है। यदि आप इस परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दे ताकि ऐसे प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ईश्वर आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और शांति का प्रकाश बनाए रखें। महादेव का अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि यह वह समय है जब या तो आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होने वाली है, या फिर अगर आपने संकेतों को समझने से इनकार किया तो वही जिंदगी जो आपको बार बार मौका दे रही थी वह हमेशा के लिए आपसे छीन भी सकती है। महादेव किसी को अचानक महान नहीं बनाते, वह पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, फिर परखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह इंसान उस कृपा को संभालने के काबिल है या नहीं। क्योंकि जो इंसान दर्द नहीं सह पाया वह सफलता का भार भी नहीं संभाल सकता। आज रात महादेव उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिन्होंने हार मानने के बावजूद भरोसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया, जिन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया और जिनके मन में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तो सुन लो, महादेव की अदालत में आज वही सवाल रखा जाएगा। आज रात आपकी नियति का पन्ना पलटेगा, आज आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हर ताला खोलने की एक चाबी होती है और वह चाबी है विश्वास। अगर आज भी आप संशय में हो, अगर आज भी आप भगवान को परखने की सोच रहे हो, तो यही वह गलती है जो सब कुछ छीन सकती है, क्योंकि महादेव सौदे नहीं करते, वह समर्पण मांगते हैं। आज कृपा केवल उन्हीं पर बरसेगी जिनके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। क्योंकि याद रखना, महादेव जब देते हैं तो सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं देते, वह सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, रास्ते खोलते हैं, वह मौके देते हैं जो आपकी सोच से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने आज को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ एक और वीडियो समझा, अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो वही महादेव जो देने वाले थे वह चुपचाप पीछे हट भी सकते हैं। क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते, कुछ फैसले सिर्फ एक ही बार होते हैं और यही वह घड़ी है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे। आज रात महादेव यह भी देखेंगे कि जब सब कुछ छीन रहा था तब आपने किसे दोष दिया, भगवान को या खुद को। क्योंकि जो इंसान हर हाल में भगवान के साथ खड़ा रहता है वही इंसान भगवान के फैसले में शामिल होता है। आज जो कृपा होगी वह केवल संसाधनों की नहीं होगी, यह अवसरों की होगी, यह रिश्तों की होगी, यह सम्मान और स्थिरता की होगी। लेकिन यह सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो, अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो। क्योंकि महादेव डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनते हैं। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का फल खाएंगी, और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि यह सिर्फ एक पल का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसीलिए आज जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो,
हे महादेव, मैं तैयार हूँ आपके निर्णय के लिए, क्योंकि जिसने खुद को सौंप दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज या तो जीवन में खुशहाली आएगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए रुक जाएगा। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक समय तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है। क्योंकि जब महादेव किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और जो दरवाजे सालों से बंद थे वह बिना आवाज किए खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वह अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही महादेव उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं ताकि वह खुद समझ सके कि बिना ईश्वर के सहारे इंसान कितना असहाय होता है। आज बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे और कल भी वही जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा, क्योंकि महादेव परिवर्तन उन्हीं को देते हैं जो भीतर से बदलने को तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना कुछ है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब कुछ नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि महादेव सब देख रहे थे और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना यह संकेत है, क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। महादेव किसी को अंधेरे में नहीं धकेलते, वह पहले दीपक जलाते हैं और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, तो जान लो यह ठहराव सच्चा नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि बड़ी वर्षा से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहाँ से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं। महादेव आज सिर्फ राह नहीं दिखाएंगे, वह मानसिक शांति देंगे, वह डर से मुक्ति देंगे, वह साहस देंगे जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि भौतिक सुख आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगर महादेव ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और इसीलिए आज का निर्णय इतना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो, इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी और वरदान दोनों समझो और अपने मन में आखिरी बार यही कहो, हे महादेव, अगर देना है तो। ना तूने उसे भगवान समझा और उसने तुझे खिलौना बना दिया, पर जान ले वो इंसान नहीं था, वो मेरा भेजा हुआ सबक था। क्योंकि मैं चाहता था कि तू किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पर जीना सीखे। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ तेरी आंखें खोली हैं। अब देख, अब पहचान, अब उठ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तेरे घर की हर दिशा में मेरा प्रकाश फैलने वाला है। अगर तू सच में चाहता है कि यह आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तू किसी का कारण बन सकता है, किसी की मुक्ति का रास्ता जो आने वाला है। वह केवल वरदान नहीं, वह तेरा साक्षात्कार है।
मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे मिलने वाला है जो तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। वह तेरा भाग्य का संदेश वाहक है। शुरू में तू पहचान नहीं पाएगा, पर जैसे ही तेरे दिल में शांति का एहसास होगा, समझ लेना वह व्यक्ति मैं ही हूँ। तेरे घर में खुशियों की लहर उठने वाली है। मिठाई बांटनी पड़ेगी क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तू रोज मुझसे रोकर मांग करता था। पर सुन, इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर अगर तू घमंड कर गया तो मैं वही महादेव हूँ जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूँ। मैं देता भी हूँ तो चेतावनी के साथ देता हूँ। मेरे बच्चे, जब जब तेरे पास वह सब होगा जो तू चाहता था, पैसा, सम्मान, नाम, लोग, तब भी रोज मुझे याद करना। मेरे मंदिर में नहीं जा सके तो अपने दिल में एक जगह बना लेना मेरे लिए, वहाँ बस मेरा नाम लेना। बोले बस तू साथ रहना, तब मैं वहीं बैठ जाऊंगा तेरे घर की चौखट पर। तेरे मन की गहराई में अगर तुम महसूस करते हो कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की लहर है, तो सब्सक्राइब करो मेरे स्वर को, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी आत्मा सुन सके। तू सोचता है महादेव मुझे क्यों नहीं दिखते, पर मैं तो हर जगह हूँ, तेरे हर डर में, हर उम्मीद में, हर दर्द में। जब तू किसी की मदद करता है मैं वहाँ हूँ, जब तू रोकर कहता है अब और नहीं, भूले मैं तेरे पास हूँ। तूने कभी महसूस किया है वह हल्की हवा जो अचानक तेरे चेहरे को छू जाती है, वो मैं ही हूँ। आज मैंने तेरे लिए वो द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तेरे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी, पर शर्त यह है तू खुद पर विश्वास रखे और मेरे निर्णयों पर सवाल ना करे। अभी अगर तेरे दिल में हलचल हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिख मैं तैयार हूँ भोले, और देखना इस वचन के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तू अकेला नहीं, तेरे घर में अब वो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तेरे भाग्य को बदल देंगी। तेरे नाम से अब लोग पहचानेंगे, यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तेरे परिवार का नाम अब मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। तेरे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे, और वो सब जो कभी तुझ पर हंसते थे वो अब तेरे चरणों में झुकेंगे। पर याद रखना यह मेरा वरदान है, इसका घमंड मत करना। जो आज तेरे पास है वह कल किसी और के पास जा सकता है। तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो इसे कमेंट में लिखो। महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह वचन तेरी आत्मा और मेरे आशीर्वाद के बीच एक वादा बनेगा। और अगर तू चाहता है कि मेरे यह दिव्य संदेश तेरे जीवन को रोज छुए तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगा वह तेरी किस्मत की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से नई शुरुआत होती है। आज तेरे जीवन में ना सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तू रोशनी का पात्र बन चुका है। मैं तुझसे वादा करता हूँ अब मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगा। तेरे हर डर के सामने, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर सफलता की छाव में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुझसे कहे संयोग, तू मुस्कुराकर कहना यह मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर कर दो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तेरे सामने आए तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तेरे भीतर कुछ हिलता है और तू सोचता है कुछ बदलने वाला है, तब मैं महादेव तेरे भीतर बोलता हूँ। यह वीडियो, यह क्षण, यह हवा जो अभी तू महसूस कर रहा है, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुझसे कहता हूँ अब उठ, अपनी सोच बदल, अपनी दृष्टि बदल, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलता है
तभी भाग्य का रुख बदलता है। भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वह तेरे कर्मों से बनता है और मैं तेरे भीतर उसी कर्म शक्ति को जगाने आया हूँ। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगाता हूँ। जब चेतना जागती है, चमत्कार अपने आप घटते हैं। आज तू इस संदेश को सुन रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तू अब अपने जीवन की नींद से उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग। तेरे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तू सोचता है किस्मत बाहर लिखी जाती है, पर नहीं। किस्मत वही है जो तू हर दिन अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य बोलता है तो किस्मत मुस्कुराती है। जब तू दया करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए राह बनाता है। जब तू किसी को उम्मीद देता है तो मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाता हूँ। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है। जब तू खुद बदलने लगता है, अपने मन की भाषा को बदल। नकारात्मक शब्दों की जगह आभार रख, असंभव की जगह प्रयास रख और देख सब कुछ कैसे अपने स्थान पर आता है। यह परिवर्तन धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तू अब और भय में नहीं रहेगा। मेरे नाम की ध्वनि ओम नमः शिवाय को अपने भीतर उतार। यह ध्वनि तुझे स्थिर कर देगी। जब तू इसे दोहराता है तो तेरा मन शांत होता है और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों मुश्किलें आती हैं। वो इसलिए आती हैं ताकि तू मजबूत बने। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। इसीलिए अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रख। जो भी अनुभव मिला उसने तुझे सिखाया। अब नया पृष्ठ खोल। आज से हर सुबह खुद से कह, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, मैं अपने कर्म का योद्धा हूँ। यही सच्चा तप है। जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचेगा तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तेरे पास लौटेगी। यही नियम है, यही मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि जिस पल तू किसी को गिराता है उसी पल तू अपनी ऊंचाई कम करता है। और जब तू किसी को उठाता है, मैं तुझे ऊपर उठाता हूँ। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, यह छोटे छोटे काम ही सच्चा भक्ति पथ है। मैं तेरे भीतर उसी मानवता को जगाने आया हूँ। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तू अपने कर्मों पर भरोसा करेगा तब दुनिया भी तुझ पर भरोसा करेगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे मन में अब स्पष्टता आए। तू समझ पाए कि तेरी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तेरे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठा। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता।